उद्देश्य जो प्रमुख कार्यकर्ता जिला के हैं उनको बुला करके कोर कमेटी समझिए उनसे बातचीत की गई। जो जो सीटिंग है उनके बारे में भी किया गया। जो सीट पर कोई कम मत से हारा भी उसके बारे में विचार किया गया। बहुत स्पष्ट तौर से विचार हुआ है और हमें उम्मीद है कि सभी सीटों पर कैंडिडेट का कोई मारामारी नहीं है। लोग जो प्रोस्पेक्टिव अच्छे कैंडिडेट है जिनको जनता और सर्वे में जिनकी अच्छी रिपोर्ट गई है वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा एनडीए की बढ़त बिहार में कायम। कोई सीट शेयरिंग में चर्चा, जो हमारा सीट है उसी पर हम है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जदयू के सीट पर हम दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न जदयू हमारे सीट पर दावा कर रहा है, वो स्पष्ट है। इसलिए कोई अभी तक जो हम लोगों के जिला का तो पत्ता कटने का सवाल नहीं हुआ। देखिए जनाधार है और जो लोग वहाँ जीते हैं उनके बारे में जो रिपोर्टिंग है उस सब रिपोर्टिंग के आधार पर देखा जा रहा है कि काट देना उचित नहीं है। वो सब लोग की बढ़त है और अच्छे तबके से वो अच्छे वोट से फिर निकलेंगे। जिनके पास कुबेर है उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए अब कुबेर का प्रश्न अब नहीं है, समझे ना। भाजपा जो है वह प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिससे हर समाज के लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट को जरूर होगा। और पैसे का कमी थोड़ा ही रहता है, पैसा तो इसी आ जाता है चंदा में, जितना पूछिएगा उतना। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। गए हुए थे, क्या बैठक हुई, क्या बातचीत? आम बैठक हुई और चुनाव का समय है। चुनाव के समय में कहाँ हम मौजूद है, क्या है, कैसे, इसी पर चर्चाएं हुई। यहाँ कोई उम्मीदवार चयन की बैठक नहीं थी। क्या कुछ आगे बताया गया, रणनीति कैसे बना के आगे चल रहा है? जिस तरह से अंतिम समय आ गया है, किस तरह से पार्टी हमारी वहाँ मौजूद होगी, कहाँ पे क्या कमजोरियां हैं, क्या है, इसके बारे में चर्चाएं लोगों से फीडबैक लिया गया है। और जो प्रवासी लोग आने वाले हैं सब कैसे घूमेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसी पर चर्चा हो रही है। केवल चुनावी चर्चा है। विपक्ष की जो तैयारी है उसको लेकर कोई काट या कोई रास्ता बताया गया? हम लोग तो विपक्ष को समझ नहीं रहे विपक्ष कहाँ है, लेकिन अपनी मजबूती तो करनी है, इसलिए अपनी मजबूती पर चर्चा हुई। हम लोगों को जो कोर कमेटी है, जिला वाइज कोर कमेटी को बुलाया गया था और जो पार्टी का आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में निर्देश दिया गया है और हर क्षेत्र के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। बस नटसेल में यही बातें हुई है बैठक में। नहीं, ऐसा नहीं है। फीडबैक लिया जा रहा है क्षेत्र वाइज कि किस क्षेत्र में कौन प्रभावी है, किनके प्रति आम जन का झुकाव है, ये सब जानकारी पार्टी की ओर से लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी कल्याणकारी योजना गरीबों के हित में है, समाज के हित में है, उन योजनाओं का जिनके लिए योजना है उन तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है तो हमको उनके घर तक, उनके तक पहुंचाना है। इन सब चीजों पर भी चर्चाएं हुई है और डायरेक्शन हम लोग को दिया गया है कि साहब आप जाइए और सारी योजनाओं का भी चर्चा आम लोगों के बीच करिए, उनको लाभ मिले ऐसी व्यवस्था में लगी। देखिए विपक्ष वो तो पार्टी नेतृत्व का जिम्मेदारी है। हम लोगों को जिस काम के लिए बुलाया गया था फीडबैक लिया गया है और जो योजना है सरकार का, भारत सरकार, केंद्र सरकार का, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सामाजिक समीकरण के बारे में चर्चा हुई है और नटसेल में यही है कि जो हमारा केंद्र और राज्य सरकार का जो योजना है उससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठावे, इसके लिए वर्कर को एक्टिव रहना है और बाकी जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है उसको गति देना है। ये किसने आपको बोल दिया है किस लिए बुलाया गया है? ये तो सांगठनिक बैठक है। संगठन बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रणनीतियों पर चर्चा होती है। ये फीडबैक लेना है या उम्मीदवारी तय करना है, उसके निमित्त ये बैठक है। ये किसने आपको कहा? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि
हम लोग फीडबैक ले रहे हैं उम्मीदवारों का, तो उम्मीदवारों के वो नाम पर यहाँ चर्चा तो उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष पक्ष जो है अभी 10 साल तक सोचते रह जाएगा कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं।